अर्ली 90s में जब नॉन लीनियर एडिटिंग का उस वक्त फुल एवोल्यूशन हो चुका था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो चुके थे आपकी एडिटिंग में, तो आप देख सकते हैं कि सारा ही आपका एडिटिंग का पोस्ट प्रोडक्शन का सारा फेस बदलता चला गया। लेकिन इसके साथ साथ जो कि मेन चीज़ थी वो थी कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट। और जहाँ पर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाए आपके पास, तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके दो की फीचर्स हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं आपके लिए उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, और हार्डवेयर को अगर हम गूगल करें जाके, बेहतर है कि हम इसको गूगल पे एडोबी की वेबसाइट से देख लें और हम इसको तो आप देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहला लिंक ही एडोबी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जानने के लिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली जानने के लिए, आप अगर उस पर क्लिक करें, मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ ताकि मैं बाकियों की भी चेक कर सकूँ। आफ्टर इफेक्ट है, मे बी इसकी चेक कर लेते हैं। साथ साथ हम एक प्रीमियर की, अपनी जो हमारा मेन इस वक्त वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर मेरे पास नए टैब में ये रिक्वायरमेंट खुली है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपको ये मिनिमम भी बता रहा है, मिनिमम स्पेसिफिकेशन फॉर HD वीडियोस, और उसके बाद रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन फॉर HD 4K या फिर उससे ज़्यादा की रेजोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर, ये तो बहुत डिटेल में आपके पास नीचे और भी ऑप्शंस हैं। कुछ की पॉइंट्स अगर आप जहन में रखें, प्रोसेसर को, मेमोरी जो कि मतलब रैम है, या फिर उसका ग्राफिक्स कार्ड, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम में आपके पास प्रोसेसर इंटेल 6th Gen आ रहा है आपके पास, और रिकमेंडेड जो आपके पास 4K या फिर HD से ज़्यादा रेजोल्यूशन की फुटेज है, उसके लिए आपके पास और रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह से रैम आपके पास मिनिमम 8 GB है, और आप इसको चाहें तो 16 कर सकते हैं। मतलब अगर आप बेशक HD फुटेज पे ही क्यों नहीं काम करते, अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपका सिस्टम भी अफोर्ड कर सकता है, और अगर आप कुछ पैसे भी उस पर खर्च कर सकते हैं, तो आप रैम जितनी बढ़ा लें बेहतर रहेगा। तो आपका काम बेशक वो HD क्यों ना हो, लेकिन वो और बेहतर होता जाएगा, फास्ट हो जाएगा बेसिकली। ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपको अपने वीडियो एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए, ख़ासतौर पर अगर आप एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स या VFX करते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक्स कार्ड। तो मिनिमम इसमें 2 GB का इस वक्त आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप इसको देख सकते हैं कि 4 GB 6 GB तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। इसी तरह से मैंने आफ्टर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे खोली थी आपके पास। इसमें भी अब मिनिमम आ रहा है प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा हैवी चाहिए होता है। मिनिमम आपके पास रैम की रिक्वायरमेंट भी 16 आ रही है, और इसी तरह से ग्राफिक्स कार्ड भी आपके पास बेहतर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल में भी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं मतलब आपको अगर एडोबी का पूरा सूट क्रिएटिव क्लाउड चलाने के लिए आपको विंडोज़ 10 64 बिट चाहिए होता है मिनिमम। और इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे, जो भी डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ से पता लग जाएगी। तो आपके लिए डिसाइड करना आसान होगा अगर आप कोई सिस्टम अपना परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप उसको खुद से बनाना चाह रहे हैं। ये तो थी हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, और अब हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने एडोबी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिव क्लाउड ऐप के थ्रू उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एडोबी की वेबसाइट से ही क्रिएटिव क्लाउड का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे सर्च किया अपना क्रिएटिव क्लाउड ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल पे, तो हमारे पास सबसे पहले ही एडोबी का ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है बेसिकली, उसको अगर हम क्लिक करें यहाँ पर, डाउनलोड एडोबी क्रिएटिव क्लाउड ऐप्स, तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, और इसमें आपके पास सबसे पहली ऑप्शन ये आ रही है डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक सेटअप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं आपके पास ये एक सेटअप फाइल XZ डाउनलोड हो गई है, और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेटअप फाइल रन होना शुरू हो जाएगी आपके पास। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम,
और फर्दर स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी डिवाइस पे चेंज करेगा, लाइक मतलब कहीं किसी ड्राइव पे, सी ड्राइव पे जाके इंस्टॉल करेगा, परमिशन मांग रहा है उसकी, तो इसको हम यस कर देंगे यहाँ से। अभी आपसे मांग रहा है साइन इन। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी आपकी आईडी बनी हुई हो ताकि आप फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकें इससे। जिस तरह के जीमेल की नॉर्मल आईडी भी अगर आपके पास बनी होगी तो आप उस पर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी जीमेल की आईडी है, हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और इस जीमेल की आईडी के साथ साथ आप फेसबुक की आईडी के थ्रू भी, और अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो उसके थ्रू भी आप साइन इन कर सकते हैं इसको। तो इंस्टॉलेशन के बाद और लॉगिन करने के बाद, अपनी आईडी से कनेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की कुछ विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास, अगर यहाँ से ऑल ऐप्स सिलेक्ट है तो आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स की ऑप्शंस हैं जो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो आपको ये इंस्टॉल्ड के सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। नहीं तो आप जब इसको इन सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो आपके पास स्टार्ट ट्रायल की ऑप्शन होगी और 7 डेज़ का आपके पास ट्रायल होगा। इसके बाद आपको इसको लाइसेंस को परचेज़ करना पड़ेगा। बेसिकली 7 डेज़ ट्रायल के बाद आप इसको लाइसेंस को परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, एडोबी डायरेक्ट डील नहीं करता इस वक्त पाकिस्तान में, तो आपके पास रीसेलर्स मौजूद हैं। उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैं आपको इस वक्त बता भी देता हूँ, किस तरीके से आप उनको फाइंड कर सकते हैं। एडोबी पार्टनर कनेक्शन पोर्टल को सर्च करेंगे तो आपके पास उसका भी लिंक आ जाएगा कि आप किस तरीके से अपने रीजन को डाल के फिर आप उसमें उनको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का मेरे पास एक पेज खुला है और यहाँ पर मैं जस्ट अपनी कंट्री रीजन में जाके पाकिस्तान लिखूँगा। आप चाहें तो सिटी स्पेसिफिक भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन सिंस ये एक ऑनलाइन है तो मेरा ख्याल से इतना कोई मैटर नहीं करता आप किस सिटी में भी हो, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे लिख के मैं इसको अगर फाइंड करूँगा, ये आपके पास एक डिटेल्ड लिस्ट आ चुकी है जिनसे आप अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। और इन्हीं से कांटेक्ट करके आपको इनका प्लान भी पता लग जाएगा कि कितनी प्राइसिंग है इसकी, एनुअली क्या है और मंथली आपके पास क्या पैकेजेस इनके पास आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं। आपके पास डिटेल में ये लिस्ट यहाँ पर एक मौजूद है। तो ये तो थी कुछ हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो थी हमारे पास हमारे एडोबी के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। हमने इनको इंस्टॉल करने का तरीका भी देखा और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम रीसेलर्स के थ्रू इनको परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ थोड़े से सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी बता दूं ताकि आप इनको भी इंस्टॉल कर लें और फिर बाद में परचेज़ कर लें, ताकि आप इसको वक्त के साथ साथ यूज़ कर सकें। जिनमें हमारे पास एडोबी प्रीमियर सबसे मेन है, उसके बाद एडोबी आफ्टर इफेक्ट, एडोबी एनकोडर, फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन का है वो, और ऑडिशन। ये कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं जो कि आप अगर जब यूज़ करते जाएंगे साथ साथ अपने पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जिससे, क्योंकि अब हमारा काम इस वक्त प्रैक्टिकल हम शुरू करने लगे हैं, सॉफ्टवेयर्स पे हमने काफ़ी इस वक्त डिस्कस भी कर लिया, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे भी बात कर ली, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, टूल्स, इफ़ेक्ट्स, क्या क्या काम, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम देखते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को परचेज़ करके रेडी रख लेंगे ताकि हम फर्दर आगे प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएँ।